सभी को प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और एवं महत्वपूर्ण है। तो आप सब हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जब भी ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले। अब बात करने वाले हैं हम सांड बड़ैलों की कथा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बड़ैला अर्थात सुअर, आप जानते ही होंगे सुअर का लक्ष्य क्या है। अगर वो मारने चले तो उसका सीधा लक्ष्य मारना, वो एक ही सीध में जाता है। अगर आप उससे थोड़ा सा इधर हो गए उधर हो गए तो आप बच जाएंगे। आपने देखा होगा या सुना होगा कि सुअर जब मारने दौड़ता है तो उसका सीधा लक्ष्य होता है, वो इधर उधर नहीं होता है। टारगेट सिद्ध कर लेता है, एकदम बंदूक की गोली की तरह से उसी स्पीड में जाता है। अगर जिसको मारने दौड़ता है, अगर वो इधर से उधर दाएं बाएं हो जाए तो बच जाता है। लेकिन कब तक? अगर एक है, दाएं बाएं हो गए बच गए, दो हो गया, क्योंकि सुअर की प्रगति यानी प्रजनन क्षमता जो है बहुत तेज है। वो आप इधर उधर हुए बच गए, दो दौड़े थोड़ा बहुत जगह है बच गए, तीन दौड़े तब भी जगह है तब भी आप बच गए, ठीक है। लेकिन अगर यही ढेर संख्या हो जाए, अगर एक साथ दौड़े मारने के लिए, क्योंकि उनका लक्ष्य है मारना, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे इस परिस्थिति में? भाई कई बड़ेले अगर एक साथ आ गए, अगर एक साथ दौड़ा लिए, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए कोई उपाय है? भाई एक था दाएं बाएं हुए बच गए, दो हैं थोड़ा बच गए, लेकिन जब कई आ गए तब क्या करोगे आप? ये बहुत गंभीर विषय है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। इसके लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? अगर कई बड़ेले एक साथ आ जाएं तो आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ व्यवस्था है उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए? भाई उनको कुछ ढूंढना नहीं है, वो ऑलरेडी तैयार हैं। उनको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तैयार हैं और वो सीधे लक्ष्य पर हैं। तो उसके लिए कुछ तैयारी करिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जगह जगह साल बड़ेले घूम रहे हैं, कब मौका मिले कब मार दें। भाई उनको कुछ ढूंढना नहीं है, वो तैयार हैं। हम लोग क्या तैयार हैं उससे बचने के लिए? अगर एक बड़ेला घुस जाए, दो बड़ेला, तो क्या हमारे पास कुछ व्यवस्था है उससे बचने के लिए? सांड अगर आ जाए घर पर तो क्या उस बचने के लिए कोई हमारे पास कुछ लाठी डंडे हैं कि हम तत्काल कुछ व्यवस्था कर सकें, रोक सकें उस सांड बड़ेलों को? जो बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। इनसे बचने के लिए, सांड बड़ेलों से बचने के लिए हमको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ ना कुछ लाठी डंडा जरूर चाहिए। तो हमारा उद्देश्य वीडियो से किसी को भड़काना नहीं है, लेकिन हम बड़ेला, सांड बड़ेला, इनसे बचने के लिए बता रहे हैं, तैयारी के लिए कि क्या किया जाए। कई बड़ेले एक साथ आ गए तो क्या किया जाएगा? आए दिन तमाम तरह के देखिए घटनाएं हो रही हैं। भाई अगर वो हमको मार दे आकर के या हमारे परिवार को मार दे तो फिर बाद में क्या करेंगे हम? भाई जो होना था तो हो गया, फिर बाद में क्या कर लोगे? उसी समय उससे लड़ने के लिए अपने पास कुछ चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज देश के लिए बलिदान हो गए,
आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दी, उनसे लड़ने के लिए जज्बा ताकत व्यवस्था की, तभी उनसे हम लोग निपट पाए, हमारे पूर्वज निपट पाए। हमारे देश के कितने लोग शहीद हो गए देश को आजाद कराने के लिए, क्यों? उनके पास एक ताकत जज्बा था, भारत माता की रक्षा के लिए उनके पास एक ताकत जज्बा व्यवस्था थी, तभी वो उनसे लड़ पाए और आजाद करा पाए। तो क्या इन सांड बड़ेलों से भी आजादी या मुक्ति मिल पाएगी, जो एक लक्ष्य बनाकर बैठे हैं, जो एक लक्ष्य बनाकर बैठे हैं कि कब पाए मौका, कब हम मार दें। तो आप सब जरूर गौर कीजिए कि अपने घर परिवार के लिए अगर कोई जानवर सांड बड़ेला आ जाए तो आप क्या करें, कुछ उपाय रखिए हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको आप सब वीडियो को शेयर करें, जागरूक करें परिवार को, घर परिवार समाज को। देखिए झुंड के झुंड कभी कभी निकल आते हैं, खेत में जाइए कभी कभी झुंड के झुंड निकल आते हैं, उनका एक लक्ष्य सिद्ध है सीधा, अगर दाएं बाएं हो तो बच गए, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन जब कई बड़ेले एक साथ आ गए तब कैसे बचोगे? तो क्यों ना ही पहले से ही तैयारी कर ली जाए, क्यों ना पहले से ही तैयारी करके करे रहें कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने, खेत में अगर हम जा रहे हैं तो कोई ना कोई सांड बड़ेला अगर आ रहा है, आए मिले अचानक, तो हम लाठी डंडे लिए रहेंगे तो उससे बच सकेंगे। अगर हम कुछ नहीं लिए रहेंगे तो वो हम पर हमला कर देगा, हमको मार भी सकता है, घायल भी कर सकता है, वो तो उस समय की हालात क्या होगी। लेकिन हमारे पास अगर कुछ व्यवस्था है, पहले से खेत में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, हमारे पास कुछ लाठी डंडा हाथ में है, तो हम इन सांड बड़ेलों से बच सकते हैं। हमारे कहने का अर्थ ये है कि इन सांड बड़ेले जो खुले घूम रहे हैं, इन पर लगाम लगाई जाए और इनसे लड़ने के लिए अपने पास पर्याप्त उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो बन सके। तो हम इस वीडियो में कुछ भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बस हमको सिर्फ ये कहना है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। जैसे शरीर में जब कोई रोग होता है तो हम दवा खाते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन जब रोग हो जाए और दवा ही ना मिले तब क्या करोगे? भाई शरीर में अगर रोग हो गया और दवा ही ना हो तब क्या किया जाए? तब तो बीमारी हमको खा जाएगी। तो क्यों ना हम पहले से ही डॉक्टर तैनात रखें, डॉक्टर की भर्ती रखें, डॉक्टर की व्यवस्था करके रखें कि जब अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो हमारे डॉक्टर मुस्तैद रहें हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए। ऐसा ना हो कि हमको गंभीर बीमारी घेर ले जिसका कोई इलाज ही ना हो, इसलिए ला इलाज होने से पहले ही उसका इलाज करने का प्रबंध किया जाए। तो आप सब वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे देश के यानी कितने वीर सैनिकों ने, यानी कितने वीर सपूतों ने इस देश के लिए, भारत माता के लिए जान की कुर्बानी दे दी है। तो हम सबका कर्तव्य है कि किसी भारतीय नागरिक का, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश की, अपने समाज की सुरक्षा जरूर करें। तो यह वीडियो जरूर शेयर करें और लोगों को समझाएं कि जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में या तमाम घर अब बन रहे हैं भूकंप रोधी। क्यों? क्योंकि भूकंप आ जाए तब क्या करोगे? तब तो गिर जाएगा भरभराकर, उसके नीचे हम रहेंगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे या कुछ भी हो सकता है करना। लेकिन जब पहले से तैयारी है, भूकंप रोधी कक्ष जब बन जाता है, तब भूकंप आता है तब कुछ नहीं होता है, भाई सुरक्षित रहते हैं, परिवार सुरक्षित रहता है। तो इसी तरह से हम लोग भी पहले से ही सजग और अपने सुरक्षा के लिए अपने समाज, अपने परिवार, अपने
घर जमीन के लिए, बच्चों के लिए पर्याप्त उचित व्यवस्था रखें कि अगर कोई संकट ऐसी आए, ऐसी आपदा आए तो उससे हम निपटने के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि कोई संकट आए तो हम कुछ तैयारी ना रहे और हम मिट जाएं। या आए दिन देखिए तमाम जगह जगह ऐसी हो रही कि इस बड़ेले अधिक संख्या में घूम रहे हैं, सांड बड़ेले अधिक संख्या में घूम रहे हैं। उनसे बचने की जरूरत नहीं है, बल्कि सजग होने की जरूरत है। जब हम सजग होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम उनसे निपट पाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि विलंब हो जाए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। तो आप लोग जरूर गौर कीजिए इस वीडियो को, इस बातों को गौर कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिए। और हम इस वीडियो में किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना चाहते हैं, ना किसी व्यक्ति समाज पर, ना किसी व्यक्तिगत धर्म पर। हमारा उद्देश्य सिर्फ आगाह करना है। हम किसी जात धर्म या किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस सांड बड़ेलों से बचने के लिए जरूर कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। खुले में सांड घूम रहे हैं, देख रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कब वो उनका मन हो मार दें, हम घायल हो जाएं, गिर जाएं, क्या पता। अगर हमारे पास कुछ रहेगा तो वो भी डरेंगे हमसे। अगर हमारे पास कुछ व्यवस्था रहेगा तो डरेंगे कि अगर हम इनको मारेंगे तो हमको भी मारेंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। जब उनको पता होगा कि इनके पास कुछ है तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो आप सब जरूर गौर कीजिएगा। और हम अगर हमारे वाणी से, हमारी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ करके। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है, ना कि किसी को भड़काना। ऐसी कोई हमारे मन में कोई बात नहीं है। तो आप सब जरूर करिए, सजग रहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कोई महामारी घेर ले, उसके बाद हम इलाज ही ना कर पाए। तो इसके लिए सजग होइए और समर्थ होइए, व्यवस्था करिए, ताकि कोई अमीर है तो हम भी अमीर हो जाएं, बराबर हो जाएं। क्योंकि हमेशा बराबर वाले को ही बराबर सम्मान मिलता है और कोई छोटे बड़े को सम्मान नहीं मिलता, बराबर वालों को ही सम्मान मिलता है। हमारे कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो जरूर इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। तो अब यह सबसे क्षमा चाहते हैं, अगर कुछ त्रुटि हुई होगी बोलने में तो क्षमा चाहते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।